बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा वर्ड क्लासेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले हम बात करते हैं वर्ड क्लासेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली होते क्या हैं। कोई भी बात अगर आप इंग्लिश में कोई बात स्पीक करती हैं, आप कोई बात लिखते हैं, तो जितनी भी बातें आप करते हैं, जितनी कुछ बातें बोलते हैं, उसके अंदर अगर आपने गौर किया हो तो मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स होते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ लिखूँ he is a, अब इस सेंटेंस के अंदर आप थोड़ा गौर से देखें तो 1 2 3 4 5 डिफरेंट वर्ड्स यहाँ मिलके पूरा एक सेंटेंस बना रहा है। और ये इस सेंटेंस के अंदर जो चीजें आप देख रहे हैं, ये आपने पढ़ा था कि सब्जेक्ट था, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये जो 8 हमने लिखे हैं, इनमें से ये प्रोनाउन है हमारे पास। उसके बाद देखें तो एक इज आ रहा है जो कि आपके पास वर्ब है। आगे आ गुड बॉय, यहाँ पे ये गुड बॉय, गुड इस, ये सारे मुख्तलिफ वर्ड्स जो मिलकर एक जुमला बनाते हैं और हर जुमले को कैटेगराइज किया होता है मुख्तलिफ वर्ड्स के ऊपर। अब यहाँ देखें तो दो हमने बात की है, एक हमने कहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो दूसरा हमने लिखा है वर्ड क्लासेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो वर्ड आजकल हो गया है, जो ओल्ड इंग्लिश थी इसमें बोलते हैं। ये जो वर्ड क्लासेस है आज जो मॉडर्न इंग्लिश में है, इसके अंदर इसको वर्ड क्लासेस बोलते हैं। वर्ड क्लासेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई फर्क नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अल्फाज के हिस्से, यहाँ पे वर्ड क्लासेस वर्ड वही अल्फाज ही है, क्लासेस मीन्स क्लासिफिकेशन। तो इन दोनों नेम्स में कोई यानी कि चेंजेस नहीं है। ये वाला ओल्ड इंग्लिश में था और दिस वन इज इन न्यू इंग्लिश। अब बात करें तो हमने यहाँ किया कि हमने जुमले में देखा कि एक जुमले के अंदर ही मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है और जो स्पीच जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसको मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज किया होता है। तो इन ये जितने भी जुमले हम बनाएंगे, जितने भी जुमले हम पढ़ेंगे, उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स होंगे जो कि हमारे पास क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कुछ ना कुछ होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन की। बेसिकली अगर देखा जाए तो नाउन है क्या। आप लोगों ने स्कूल से पढ़ते हुए आपने अभी तक यहाँ तक पढ़ा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया। जहां जहां आप देखो जो भी चीज आपके सराउंडिंग में जो भी आपको दिख रहा है वो नाउन है। वो कोई नाम होगा, किसी इंसान का नाम होगा, किसी चीज का नाम होगा। जैसे मैं हूं, मेरा नाम आप लोगों के पास एक नाउन है। ये पेन मेरे हाथ में है, पेन आपके पास क्या है, नाउन है। नाउन में देखे तो मैं यहाँ लिखता हूँ, नाउन के आगे मैंने लिखा अली, मैं लिखता हूँ कैट, मैं लिखता हूँ बॉय, मैंने लिखा स्कूल। ये सारे वर्ड्स जो यहाँ हम लिख रहे हैं, अली, अली इज अ नेम, नेम ऑफ पर्सन। मैं यहाँ मैंने लिखा कैट, कैट इज नेम ऑफ एनी एनिमल। आगे बॉय इज आल्सो पर्सन, स्कूल एनीथिंग। मींस नाउन जहां जहां आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें होंगी इनको हम कंसीडर करते हैं नाउन से। बेसिकली नाउन इज अ नेम। दूसरा हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन मींस वो तमाम अल्फाज जिनको हम यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह। जहां पर हमने लिखा था अली, हम अली की जगह किसी पैराग्राफ के अंदर बार बार रिपीट होने वाले अल्फाज, जैसे अली को हम बार बार रिपीट करेंगे तो जो पैराग्राफ है वो ऑकवर्ड लगता है, इसलिए हम नाउन्स को हटा के हम क्या लगाते हैं, प्रोनाउंस लगाते हैं। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, जो भी ये सारे वो अल्फाज है जिनको हम यूज करते हैं एज अ प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स होते हैं, इनको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। जैसे सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा जो पार्ट है हमारे पास वो है एडजेक्टिव। बेसिकली जो 8 आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके अंदर 2 मॉडिफायर्स होते हैं और 2 कनेक्टर्स होते हैं। मॉडिफायर्स एक आपके पास एडजेक्टिव है और दूसरा आप लोगों के पास एडवर्ब है। तो मॉडिफायर से मुराद वो तमाम चीजें जो किसी चीज को मॉडिफाई करे। अब एडजेक्टिव की हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, जो किसी इंसान की क्वालिटी बताए या इसकी कोई खामी बताए। जैसे यहां हम लिखते हैं बिग, यहां लिख स्मॉल, लाउड, ऑनेस्ट। ये वो तमाम वर्ड्स है जो किसी नाउन, नॉन सिंपल नाम हमने बताया, नॉन इज अ नेम, किसी नाम की वजाहत करे, इसको मॉडिफाई करे, इसको फर्दर एक्सप्लेन करे। जैसे हमने अभी यहां लिखा था ही इज अ गुड बॉय,
बॉय आपके पास कोई नाउन था जो कि कॉमन नाउन है, इस बॉय से शुरू में जो अल्फाज हमने लिखा था गुड, गुड इज एडजेक्टिव जो कि इस नाउन को मजीद मॉडिफाई कर रहा था। इसके बाद फोर्थ टाइप जो हमारे पास है वो है वर्ब। हमने पहली वीडियो के अंदर और दूसरी में हमने पढ़ा था कि जुमले सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे जो लाजमी चीज होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी सबसे जो लाजमी चीज है वो हमारे पास क्या है, वर्ब है। वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन एंड स्टेट, वो तमाम अल्फाज जो किसी काम के करने को या किसी काम के होने को जाहिर करे। जैसे यहाँ स्पीक, रीड, राइट, ये सारे आप लोगों के पास क्या है, वर्ब के एग्जांपल्स है। वर्ब के जो टाइप्स है इनको हम मजीद फर्दर आगे जो हमारी वीडियो आएगी इसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे, इसके बहुत सारे टाइप्स भी हम वो फर्दर पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है वो हमारे पास आता है एडवर्ब। एडवर्ब मैंने शुरू में कहा था कि दो मॉडिफायर्स है, पहला एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नॉन और प्रोनाउन को। अब इसके बाद जो सेकंड मॉडिफायर है पार्ट ऑफ स्पीच में वो है एडवर्ब, जो कि मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब्स को। अब बेसिकली आप लोगों ने ऐसा नोट किया है तो जितने भी ऐसे तमाम वर्ड्स जिनके लास्ट में एल वाई आप देखो तो मतलब वो क्या होते हैं, आप लोगों के पास एडवर्ब्स होते हैं। जैसे यहां अंदर एग्जांपल्स में लाइक लाउडली है, हैप्पीली है, केयरफुली, ऑनेस्टली, अच्छा वो तमाम अल्फाज जिनके लास्ट में आप अगर एल वाई देखो इट्स मीन्स कि हम बात वो जो वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, एडवर्ब। एडवर्ब्स को याद करने का एक और तरीका भी आप इस बात को दिमाग में रखें कि एडजेक्टिव के बाद आप अगर इसके ऊपर ऐड कर दो एल वाई तो वो बन जाते हैं एडवर्ब। जैसे यहाँ पर हमने कहा था लाउड, लाउड आपके पास क्या था, एडजेक्टिव, इसी लाउड के आगे हमने ऐड कर दिया था एल वाई तो वो क्या बन गया था, लाउडली मीन्स, जो कि आपके पास एडवर्ब है। ठीक है, सिक्स पार्ट हमारे पास है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस मींस दो लफ्ज से बना हुआ, एक है प्री, एक है पोजीशन। प्रीपोजिशन मींस वो तमाम अल्फाज जो कि किसी नाउन से पहले आए और इस जुमले के अंदर नाउन या प्रोनाउन को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करे ताकि जो नाउन की बात कर रहे हैं इसकी जो पोजीशन है वो हमारे पास वाज़ा हो जाए। जैसे प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट जॉइंस नाउन एंड प्रोनाउन टू अनदर वर्ड टू शो इट्स पोजीशन। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, जैसे हमने यहाँ लिखा ऑन, अप, डाउन, एट, इन, अच्छा ये वो तमाम अल्फाज है जो नाउन या प्रोनाउन को जुमले के अंदर दूसरे वर्ड से मिला के जो उनकी पोजीशन है इसको शो करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि द बुक इज ऑन द टेबल, अब यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया था ऑन। अब ये जो ऑन मैंने लफ्ज लगाया है ये जो किताब की उसको टेबल के ऊपर होने की जो पोजीशन है वो हमें वाज़ा कर रही है। वो तमाम अल्फाज जो नाउन और प्रोनाउन को दूसरे वर्ड से मिला के इनकी प्लेस, इनकी पोजीशन वाज़ा करे। हमने शुरू में कहा था कि दो कनेक्टर से तो या इनमें से एक कनेक्टर हमारे पास कौन सा है, प्रीपोजिशन है। इसके बाद जो कंजंक्शन भी एक कनेक्टर ही है जो दो जुमलों को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को आपस में मिलाता है, इवन टू वर्ड्स को भी आपस में मिलाता है। जैसे आप लिखते हैं एंड, आर, बट, सो, etc, ये वो तमाम अल्फाज है जो दो जुमलों को आपस में मिलाएं, जो दो वर्ड्स को, दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को जो आपस में मिलाते हैं, इन तमाम अल्फाजों को हम कहते हैं कंजंक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस मींस वो तमाम अल्फाज जो आपकी सडन फीलिंग्स और इमोशंस को शो करें। जैसे आप कहीं से गुजर रहे हैं, आपने कोई चीज़ देखी, आपके अंदर जज्बात आ गए, आपने खुशी से बोला वाओ, दैट्स मीन कि आप अपनी क्या शो कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बता रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ वाओ, हुर्रे, लॉस, ये वो तमाम अल्फाज हैं जो कि आपकी फीलिंग्स और आपकी इमोशंस को शो करते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कुछ ग्रामेरियंस ऐसे हैं जो कि इनको 9 समझते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि 8 है। जो आर्टिकल्स जो हमने यहाँ पढ़ा नहीं, आर्टिकल्स जो कि एडजेक्टिव का हिस्सा है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स को भी कुछ लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का 9th पार्ट समझते हैं, तो हम इसको फर्दर अलग से हम पढ़ेंगे। तो जो आज हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस, ये बेसिकली होते इंग्लिश के अंदर
आठ ही हैं। हर जुमला, कोई भी जुमला आप बनाते हो, कोई भी बात आप करते हो, तो उसके अंदर जो जो सेंटेंस आप मुंह से निकालते हैं या कॉपी के अंदर लिखते हैं, इनको आप मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज करते हो इनके फंक्शन के मुताबिक। अब शुरू में जो हमने यहाँ लिखा था अली, अभी लिखा हो अली की जगह हम लिखते हैं समटाइम्स ही, इसका मतलब हम किसी नाउन को रिप्लेस करके हम क्या लिख रहे होते हैं, प्रोनाउन लिख रहे होते हैं। इसी के साथ साथ मैं अली को अगर मॉडिफाई करूं तो मैं क्या बोलूंगा, अली इज ए गुड बॉय, क्योंकि गुड यहाँ मैंने लगा के अली को क्या किया, मजीद फर्दर मॉडिफाई किया। उसके बाद हमारे पास थे एडजेक्टिव वर्ब। हर जुमला, आपको पता है कि वर्ब के बगैर सेंटेंस इनकम्प्लीट है, हर जुमले के अंदर एक वर्ब का होना लाजमी है, इधर इट में बी स्टेट और एक्शन वर्ब। उसके बाद नीचे एडवर्ब हमने पढ़े, एडवर्ब्स जो कि एक्सप्लेन करते हैं, वजाहत करते हैं नाउन वर्ब की, एडवर्ब की और इन एडजेक्टिव। उसके बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस वो तमाम अल्फाज दैट कनेक्ट्स नोन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड्स टू शो इट्स पोजीशन। सेकंड लास्ट कंजंक्शन दैट जॉइन टू सेंटेंसेस एंड लास्ट वन इज दैट शोस योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो बेसिक चीजें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमारी अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट है नाउन। तो नाउन के डिफाइन बताएंगे, इसकी जो ओरिजिन है बेसिक वो बताएंगे, और साथ साथ इसके जो टाइप्स हैं जैसे कॉमन, प्रॉपर, हम ये सारी चीज़ें हमारी अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू।